ओके, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं डाटा बाइंडिंग के ऊपर। अभी तक हम लोग ने देखा ना, उसमें हम लोग ने क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ एसवीजी में हम लोग कुछ बना रहे हैं या फिर हम लोग सिलेक्शन करके कुछ एट्रीब्यूट हम लोग चेंजेस वगैरह कर रहे हैं। लेकिन डी3 जो है ना, ये रियली साइन कहाँ करता है? ये साइन करता है जब हम लोग डाटा के साथ हम लोग कुछ बनाने हम लोग जा रहे हैं। उसके लिए क्या है ना, सबसे पहले हमको उसको डाटा को कोई एलिमेंट पे हम लोग को उसको डाटा को मैप करना होगा, राइट? उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कुछ एक पर्टिकुलर डाटा से हमको बाइंड करना होगा। तो ये वीडियो उसी के लिए है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं डाटा बाइंडिंग के ऊपर। डाटा बाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर हम लोग के पास डाटा होगा तो उसको लेके हम लोग क्या करेंगे, उसको मैप करेंगे कुछ पर्टिकुलर डोम के एलिमेंट्स के साथ, ताकि हम लोग बाद में वो डाटा जब चेंज होगा ना, उसके हिसाब से हम लोग उसको डोम में भी हम लोग विजुअली उसको रिप्रेजेंट कर सके। अभी हम लोग देखते हैं डाटा बाइंडिंग में मतलब जो मेन दो चीज़ है ना, वो हो गया आपका फर्स्ट वन इज डेटम और जिस सेकेंड वन इज कॉल्ड डाटा, राइट? ये दोनों है क्या? डेटम और डाटा है क्या? मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे डाटा है, राइट? बार डाटा हम लोग मान लेते हैं, राइट? बार डाटा इक्वल्स टू हमारे पास कुछ डाटा है, जैसे 10, 20, यहाँ पे हम लोग 40 देते हैं, फिर 30 देते हैं, फिर यहाँ पे 50 दे देते हैं, फिर हम लोग 10 देते हैं, राइट? हमारे पास यहाँ पे 6 डाटा है। तो फिर हम लोग इसको डाटा और डेटम में हम लोग कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं? जो डेटम है ना, डेटम क्या करते हैं, जब हम लोग उसको डेटम को यूज़ करेंगे ना, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक एसबीजी है, ओके? हम लोग राइट हैंड साइड में यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे एक एसबीजी है, फिर एसबीजी यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है, राइट? /SBG। फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये फर्स्ट रेक्ट हो गया आपका, फिर सेकेंड रेक्ट जो है ना, अगर हम लोग डेटम इसको यूज़ करते हैं, राइट? डेटम को हम लोग क्या करते हैं ना, इससे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, उसको डेटम को हम लोग यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारे पास बार डाटा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे जो एसबीजी के अंदर जो एलिमेंट है वो सब। अगर हम लोग अभी इसको डेटम को यूज़ करने वाले हैं, राइट? डेटम को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे करते हैं d3.select, जो हम लोग ने पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो है ना, उसमें हम लोग ने देखा था कैसे हम लोग सिलेक्ट यूज़ करते हैं। सिलेक्ट यूज़ करके क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट रेक्टेंगल को हम लोग पकड़ेंगे। फर्स्ट रेक्टेंगल को पकड़ने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, राइट? या फिर हम लोग उसको रेफ को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा। कोई बात नहीं, अभी के लिए एसबीजी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे एसबीजी को पकड़ लिए, फिर यहाँ पे एक नेस्टेड सिलेक्शन कर रहे हैं विद सिलेक्ट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्ट को पकड़ रहे हैं, राइट? रेक्ट को पकड़ के अगर हम लोग यहाँ पे डेटम यूज़ कर लेते हैं, राइट? डेटम को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग बार डाटा दे देते हैं। ये क्या करेगा, ये करेगा पहले जाके तो ये एसबीजी को पकड़ेगा यहाँ पे, फिर जो सेकेंड हो गया, सेकेंड यहाँ पे रेक्ट को वो पकड़ेगा। फिर क्या करेगा ना, इस रेक्ट के अंदर जो है ना डेटम, ये क्या करेगा, इस पहले रेक्ट में ही ये सब डाटा यहाँ पे दे देगा। वो क्या करेगा, इस वाले जो रेक्ट है ना, रेक्ट के राइट पे यहाँ पे मैं इसके डाटा को लिख रहा हूँ। रेक्ट के राइट पे यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे 10, ये जो सभी डाटा है ना, हर एक डाटा को यहाँ पे वो पहला वाला एलिमेंट में ये दे देगा, जो कि हमें एक्चुअली नहीं चाहिए। हम लोग का मकसद क्या है, हम लोग को अगर एक बार ग्राफ बनाना है तो हर एक रेक्टेंगल में हर एक डाटा वो जाना चाहिए, राइट? ये क्या करता है, डेटम क्या करता है, डेटम इस वाले हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना, इसके लिए ये राइट नहीं है। मान लीजिए अगर अब यहाँ पे कोई एक यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं, राइट? सर्कल का यहाँ पे आपको रेडियस देना है, लाइक रेडियस इज 30, तो फिर उस वाले काम के लिए डेटम वुड बी बेटर। तो मान लेते हैं यहाँ पे लाइक सर्कल रेडियस ऐसा कुछ हम लोग दे देते हैं, राइट? सर्कल रेडियस इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे 30 कुछ ऐसे दे देते हैं। तब डेटम साइन करता है यहाँ पे। डेटम का जो मेन जो मतलब है ना, डेटम है ना, डेटम क्या करते हैं, मेनली वो यूज होता है एक सिंगल पीस ऑफ एलिमेंट जो डाटा को यहाँ पे बाइंड करने के लिए, डाटा के साथ वो एक डोम एलिमेंट को मैप करने के लिए, और वो एक 1-to-1 बाइंडिंग में ज़्यादा अच्छा होता है। तो मान लीजिए ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे d3.select। यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे सर्कल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, राइट? सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग डेटम दे देते 30। तो उसके बाद जो है ना, इसको हम लोग रेडियस की तरह बाद में हम लोग जब बनाते हैं इसको, तो रेडियस की तरह हम लोग यूज़ कर सकते थे, या फिर मतलब वही। और डेटम 1-to-1 बाइंडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं डाटा को। अनलाइक डेटम, द डाटा मेथड इज यूज फॉर बाइंडिंग, मतलब जो बाइंड करते हैं ना, वो एक एरे ऑफ डाटा को ना एक सिलेक्शन ऑफ डोम एलिमेंट्स में ये बाइंड करता है। मान लीजिए हमारे पास फिर से वही जो है ना बार डाटा, यहाँ पे बार डाटा हो गया हमारे पास। मान लेते हैं हम लोग 4 लेते हैं, राइट? 10, 20, हम लोग यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 40 ले लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका डाटा। फिर इसको मान लीजिए एक हम लोग मतलब बार ग्राफ के ऊपर वही सेम रेक्टेंगल के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं उसको। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एसबीजी बना लेते हैं पहले। ओके, अभी हम लोग डाटा को देख लेते हैं। डाटा अनलाइक डेटम, डाटा क्या करता है, डाटा एक एरे ऑफ डाटा है ना, उसको एक सिलेक्शन ऑफ डोम एलिमेंट्स पे ये बाइंड करता है, उसके लिए ये परफेक्ट है। ईच डाटा पॉइंट ना, यहाँ पे हर एक मतलब जो है ना, जो सिलेक्शन के जो एलिमेंट है उस पर ये जाके वो लग जाएगा।
सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, एग्जांपल देखते हैं, राइट। इसको हम लोग कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, उसको लिखने के लिए सिंपल, जैसे ऊपर में हम लोगों ने उसको लिखा था, फिर यहाँ पे d3 डॉट सिलेक्ट हम लोग पहले क्या करते हैं, एसबीजी को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम लोग रेफ भी या डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे रेफ यूज़ कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल के बाद यहाँ पे जो है ना, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे रेक्ट को ले लेते हैं, राइट। रेक्ट को हम लोग ने ले लिया, तो हर एक जो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट ये जो है ना डॉट सिलेक्ट एसबीजी, ये क्या करेगा, एसबीजी को सिलेक्ट करेगा, फिर उसके अंदर का जा ये हर एक मतलब जो है ना रेक्ट को ये पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, इसको भी पकड़ेगा, इसको भी पकड़ेगा, इसको भी पकड़ेगा, और इसको भी, और इसको भी। ये क्या करेगा, हर एक जो है ना रेक्टेंगल, सिलेक्ट ऑल क्या करता है, हर एक एलिमेंट को वो पकड़ता है। बस वही है जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, आप सेम लाइन में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट डाटा अभी लिख देंगे। डॉट डाटा हम लोग जब करेंगे ना, डॉट डाटा यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे बार डाटा कर देंगे। सो ये क्या करेगा ना, ये हर एक जो सिंगल एलिमेंट है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ना फर्स्ट ये 10 को पकड़ेगा, फर्स्ट यहाँ पे रेक्ट को यहाँ पे दे देगा। फिर जो 20 है ना, 20 को पकड़ेगा और यहाँ पे सेकेंड रेक्ट को दे देगा। फिर 30 को पकड़ेगा, ये थर्ड रेक्ट को यहाँ पे दे देगा। फिर 10 को यहाँ पे पकड़ेगा और फोर्थ वाले को दे देगा। फिर 40 को पकड़ेगा और यहाँ पे फिफ्थ वाले को दे देगा। सो हर एक जो है ना रेक्ट को एक एक डाटा वो असाइन कर देगा। तो इसको हम लोग बाद में वो जब हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे तो उसका हाइट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे डाटा को हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ओके, अभी हम लोग इसको कोडिंग में देख लेते हैं। हम लोग ने थोड़ा सा कोड यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं, ये सिंपल है। मतलब यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर हम लोग एक मतलब कुछ फ्यू डाटा हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, जो हम लोग बार ग्राफ के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फिर यहाँ पे एक एसबीजी हम लोग ने यूज़ कर दिया विद रेफ के में यहाँ पे हम लोग यूज रेफ में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक द प्रीवियस वीडियो मैंने जहाँ पे आपको दिखाया था। इंस्टेड ऑफ द क्लास नेम्स एंड द एलिमेंट नेम, डायरेक्टली हम लोग कैसे हम लोग यूज रेफ के मदद से हम लोग इसको D3 को यूज़ कर सकते हैं एसबीजी एलिमेंट के साथ। सो यहाँ पे हम लोग ने जो ये फर्स्ट एसबीजी है ना, एसबीजी के अंदर हम लोग ने 5 रेक्ट हम लोग ने बना दिए हैं। सो अभी हम लोग उसको यूज़ कैसे करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग एसबीजी को पकड़ लेते हैं। सो कॉन्स्ट एसबीजी इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे ना, D3 डॉट यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पकड़ लेंगे रेफ को पकड़ने के लिए माई रेफ हम लोग क्या करेंगे, माई रेफ डॉट हम लोग यहाँ पे करंट कर लेते हैं, क्योंकि करंट के अंदर ही वो मतलब जो है ना लिंक हम लोग उसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना हम लोग फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट यहाँ पे जो रेक्ट है उसको पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, उसमें डेटम यूज़ करने के लिए ट्राई करते हैं। सो ओके, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रेक्ट को हम लोग पकड़ लेते हैं। फर्स्ट रेक्ट हम लोग ऐसे करते हैं डेटम। ओके, डेटम इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, एसबीजी डॉट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट, यहाँ पे हम लोग रेक्ट कर लेते हैं, राइट। सो रेक्ट करने के बाद जो है ना फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटम कर देते हैं। अभी इंस्टेड ऑफ डाटा हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग डेटम कर लेते हैं। डेटम में हम लोग ने देखा था कि क्या करते हैं ना, वो जो है ना हर एक डाटा को वो उस एलिमेंट को वो दे देता है, 1-to-1 बाइंडिंग होता है इसमें। तो उसके बाद अगर हम लोग ने यहाँ पे इसको कंसोल लॉग किया ना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं इसको फर्स्ट डेटम रेक्ट डेटम। ओके, तो यहाँ पे ये कर दिया। सो ओके, हम लोग ने शायद यहाँ पे यूज स्टेट को हम लोग ने नहीं लिया है, इंपोर्ट नहीं किया है, तो उसको यूज स्टेट को हम लोग ले लेते हैं। ओके, उसके बाद और क्या है, यहाँ पे D3 को भी हम लोग ने इंपोर्ट नहीं किया, तो D3 को भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल ओके, हम लोग ने यहाँ पे D3 को भी कर लिया। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सिलेक्शन है ना, फर्स्ट सिलेक्शन में क्या डाटा आ रहा है। सो फर्स्ट सिलेक्शन में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास जस्ट एक ग्रुप में जो है ना फर्स्ट रेक्ट के अंदर, ये देखिए फर्स्ट रेक्ट के अंदर जो डाटा है ना, यहाँ पे ये देखिए हर एक डाटा 10, 20, 30, 40, 10, जो हर एक डाटा है ना, हर एक डाटा को इसने जस्ट यहाँ पे जो फर्स्ट रेक्ट है, फर्स्ट रेक्ट के अंदर इसने इसको डाल दिया। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए हर एक जो है ना, हर एक में अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं अगर ऑल दी रेक्ट्स में डाटा हम कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल रेक्ट, फिर हम लोग यहाँ पे डेटम करते हैं। फिर डेटम इक्वल्स टू एसवीजी डॉट हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट नहीं करेंगे इस बार, हम लोग सिलेक्ट ऑल करेंगे, क्योंकि हमको हर एक रेक्ट को पकड़ना है और हर एक रेक्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग को डेटम करना है, राइट। डेटम के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, बार डाटा हम लोग दे देते हैं। तो फिर उसके बाद ये कैसा डाटा रहेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार ऑल रेक्ट डेटम के अंदर। सो ऑल रेक्ट डेटम हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑल रेक्ट डेटम। सो ऑल रेक्ट डेटम में क्या करेगा ना, हर एक रेक्टेंगल में वो क्या करेगा, जाकर हर एक रेक्टेंगल के अंदर हर एक जो डाटा है ना, ऑल डी डाटा, यहाँ पे देखिए ऑल डी डाटा मतलब फर्स्ट रेक्टेंगल के अंदर भी 10, 20, 40, 30, 10 है, और जो भी मतलब बाकी के जो है ना, बाकी के रेक्टेंगल के अंदर भी सेम ही डाटा है, और हर एक डाटा को उसने दे दिया ऑल दी डाटा। मतलब यहाँ पे एक एक मतलब जो है ना एलिमेंट्स के अंदर वो जा चुका है। लेकिन हम लोग को ये भी नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, हर एक जो पर्टिकुलर डाटा है ना, लाइक द 10 शुड गो टू द फर्स्ट रेक्ट, 20 सेकेंड रेक में जाना चाहिए, 40 थर्ड रेक में, ऐसे ही वो कैरी होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे डाटा को हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ द डेटम। सो डाटा को हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ऑल
रेक्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डाटा, ऑल रेक्ट डाटा यूज करेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे एसबीजी डॉट सिलेक्ट ऑल करके हम लोग हर एक रेक्ट को हम लोग पकड़ लेंगे। हर एक रेक्ट को पकड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे डाटा को यूज करेंगे। डाटा को यूज करने के बाद हम लोग यहाँ पे बार डाटा हम लोग दे देंगे। तो बार डाटा देने के बाद वो क्या करेगा ना, हर एक पर्टिकुलर जो है ना डाटा को वो हर एक इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल डोम एलिमेंट में वो चिपका देगा। हर एक मतलब सिलेक्शन में जो भी हम लोग ने ऊपर सिलेक्शन जो लिखा है ना उसमें। तो यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ यहाँ पे रेक्ट डाटा को हम लोग पकड़ लेते हैं। सो अभी हम लोग ऑल रेक्ट डाटा को हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग में देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप को हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट डाटा है। देखिए फर्स्ट डाटा के अंदर वो 10 जा चुका है यहाँ पे, राइट। फिर जो सेकेंड है ना, सेकेंड जो डाटा है 20, वो सेकेंड वाले जो रेक्ट है उसमें जा चुका है। ऐसे करके ना हर एक जो है ना, हर एक डाटा यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यहाँ पे रेक्ट में वो जा चुका है। सो ये हो गया आपका डाटा बाइंडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बस ये वो यहाँ पे हम लोग डेटम और डाटा को हम लोग कैसे हम लोग सेपरेटली हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, बस उसका ही यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको विथ थ्योरी एंड कोड हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं आपको। सो नेक्स्ट हम लोग और भी हम लोग इसके मदद से हम लोग कैसे इसको बार ग्राफ में हम लोग बनाते हैं D3 में, वो फ्रॉम स्क्रैच वो हम लोग देखने वाले हैं इन फ्यूचर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी हम लोग ने बहुत ही बेसिक सा हम लोग यहाँ पे बस डाटा बाइंडिंग हम लोग ने देखा, लेकिन फ्यूचर में हम लोग बहुत ही अच्छा मतलब ना फ्रॉम स्क्रैच हम लोग बार ग्राफ यहाँ पे बनाने वाला है। आई होप आप फ्यूचर में भी बने रहेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।